Good morning, everyone. And today we are going to start Chapter 3 NCRT Science New Syllabus of Class 6. And the chapter we have separation of. One second. So, chapter is separation of substances. Okay. So, in this chapter, we are going to discuss the different methods to separate the substances. So, let's take the overview of the chapter first. So, we have the topic separation of substances. अब separation of substances, why it is needed to separate some substances? Reason is, let's understand first the simple process. Like we prepare tea daily morning routine. So हर घर में tea is we consume on the daily basis. बट हम टी प्रिपेयर करके उसको स्ट्रेन करते हैं, सीव करते हैं, सो दैट वी कैन सेपरेट द टी सीड्स, टी लीव्स जो होते हैं वो उसमें से सेपरेट करते हैं. इफ़ वी ऐड सम स्पाइसेस, जिंजर एंड समथिंग एल्स, सो वी ऑल्सो सेपरेट ऑल दिस थिंग्स आउट ऑफ द टी बिकॉज वी वॉन्ट ओनली यूजफुल कंपोनेंट टू बी कंज्यूम्ड. जो हमें टी चाहिए, वी डोंट वॉन्ट दैट सॉलिड कम इन बिटवीन एंड दैट स्पॉइल आवर टेस्ट. सो सेपरेशन हम कर सकते हैं आइदर टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज. ओके, या तो हमें कुछ इम्प्योरिटीज थ्रू आउट करने हो, सेपरेट करना हो, सो टू रिमूव इम्प्योरिटीज, राइट. कुछ इम्प्योरिटीज फॉर एग्जाम्पल्स आपके राइस एंड दाल्स जब हम ओपन परचेज करते हैं, सो our grandmothers and mothers, they separate some stones or husk and extra seeds, whatever in the grains, so they separate these impurities out of the main main grain जो भी rice and dal we want to consume. Second, to remove harmful component. कि अगर किसी में हार्मफुल कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं या कंपोनेंट हैं या सब्सटेंसेस हैं, तो उनको भी हम सीव करते हैं या स्ट्रेन करते हैं. ओके, सो उसको भी करने के लिए हम यूज करते हैं. और ये हम देख सकते हैं लाइक राइस से जो हम स्टोन सेपरेट करते हैं, तो दीज आर द इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, अदरवाइज दे कैन हार्मफुल फॉर आवर टीथ. आपका टीथ डैमेज हो सकता है, ब्रोकन हो सकता है. या फिर हम कर सकते हैं आपको टू सेपरेट द सॉलिड कंपोनेंट्स. जैसे आप जो भी नॉन यूजफुल कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट करने के लिए, नॉन यूजफुल आपका हो सकते हैं जब टी से सेपरेट करते हैं उसके टी लीव्स, तो वो आपके नॉन यूजफुल कंपोनेंट आप कह सकते हैं. दीज आर द एक्स्ट्रा. सो थर्ड इसका रीजन हो सकता है टू रिमूव नॉन यूजफुल, ओके, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. ऑलराइट, तो हम सेपरेट करेंगे या तो इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए, कि कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर हैं तो उनको हम रिमूव करने के लिए करेंगे. लाइक ग्रेन्स में अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसको करने के लिए. हार्मफुल सब्सटेंसेज अगर हैं, ये हार्मफुल भी हो सकता है, स्टोन, राइस, तो इसके लिए टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट लाइक टी लीव्स हैं, तो ये हार्मफुल तो नहीं है बट दीज आर द नॉन यूजफुल. टी में अगर टी लीव्स हैं तो वी डोंट वांट दैट. सो these three are the reasons कि हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज करना पड़ता है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंट मैथड्स कि जिनसे हम सेपरेट करते हैं. सो फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ. ओके, सो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज. सो इसमें हम टू टाइप्स का सेपरेशन करते हैं आपके जो चैप्टर में है, अदरवाइज सेपरेशन मेथड्स और भी हैं. सो फर्स्ट इज सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड से सॉलिड अगर हमें सेपरेट करना है तो वो मेथड्स हमारे फ्यू मेथड्स आर गिवन इन योर सिलेबस. सो फर्स्ट मेथड हो सकता है वेरी मच ईजी, जो हाउसेज में यूज करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड हम यूज करते हैं. हैंड पिकिंग मीन्स अगर आपके पल्सेस में स्टोन्स हैं, स्टॉक्स हैं या एक्स्ट्रा कुछ सीड्स हैं, तो बिकॉज दिस क्वांटिटी ऑफ दीज फूड्स आर वेरी लेस, सो वी कैन पिक दैम बाय हैंड एंड
वी कैन सेपरेट द इम्प्योरिटीज, राइट. सेकेंड वन हम जो यूज करते हैं थ्रेसिंग. थ्रेसिंग जो कि आप क्रॉप की हार्वेस्ट के बाद जब ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज थ्रेसिंग्स. ओके, जो फील्ड में यूज किया जाता है राइस के लिए, धान उसे बोलते हैं. तो उससे जब हम राइस ग्रेन वी सेपरेट द राइस ग्रेन बाय थ्रेसिंग, जिसपे हम एक सॉलिड ड्रम पे उसको हिट करते हैं तो ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं, स्टॉक अलग रहते हैं. नाउ इट इज वी हैव मशीन्स ऑल्सो. ओके, अर्लियर डेज में आप ऐसे यूज करते हैं. नाउ वी हैव मशीन्स ऑल्सो. सो वीट को, राइस को हम सेपरेट करते हैं स्टॉक से, दैट इज बाय द थ्रेसिंग. थर्ड इज द विनोइंग. विनोइंग क्या होता है कि आप जब आपके इम्प्योरिटीज़ हैं ग्रेन और उसमें कुछ स्टॉक्स फिर रह जाते हैं थ्रेसिंग के बाद, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम एयर, हवा चलती है और उसमें पोर करते हैं आपका पूरा ग्रेन विद इट्स इम्प्योरिटीज़. तो जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो आपका ड्यू टू द एयर एंड लाइटर वेट ऑफ दिस इम्प्योरिटीज़ इट विल थ्रोन अवे एंड योर ग्रेन्स विल पोर डाउन नियर टू दिस सेपरेटली. तो वो सेपरेट हो जाता है. पिक्चर्स आप देखेंगे विनोइंग के, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट इज सीविंग. सीविंग होता है जो अगर एक साइज के हिसाब से आप जब स्ट्रेन करते हैं, आप सीविंग करते हैं लाइक व्हीट फ्लावर, उसका कुछ इम्प्योरिटीज अगर हैं और ब्राउन उसमें से हम जो ब्राउन कलर का होता है, तो व्हीट फ्लावर से आटा जो हम छानते हैं, दैट इज़ द सीविंग प्रोसेस, राइट. सो ये है सॉलिड से सॉलिड आप कैसे सेपरेट करते हैं. तो फर्स्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज सॉलिड इन सॉलिड, एंड वी हैव basically 4 method in your chapter: hand picking, threshing, winnowing and sieving. Okay, next we have how to separate this solid in solid, solid in liquid, solid and liquid. If impurity is solid and we have to separate it out of the liquid, so what are the different methods? So इसके बेस पे हमारे पास 2 टाइप के मेथड हो जाएंगे. ऑलराइट, फर्स्ट मेथड, if your solid is soluble substance, okay, if it is soluble substance, so how we can separate it? Substances. Second may be insoluble, it is possible ना कि कुछ solids आपके insoluble हो. So when it is insoluble substances, so when it is soluble, for example salt, it is soluble in water. So how we can separate salt from the water? There is a process, name is evaporation. evaporation होता है, आप एक बीकर में अगर वाटर लेते हैं, उसमें सॉल्ट मिक्स है, तो आप उसको बॉयल कीजिए. बॉयल करेंगे तो वाटर इवेपरेट हो जाएगा, मीन्स वाटर आपके स्टीम फॉर्मेशन वेपर फॉर्म में बन के इवेपरेट हो जाएगा एंड सॉलिड आपका बॉटम पे रह जाएगा. इस प्रोसेस से जो सी में सॉल्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के, कॉमन सॉल्ट आपका सी से जो एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, वी डू इट बाय एवेपोरेशन प्रोसेस. सेकेंड, if this substance is insoluble in water, then we have different types. So first is we can go with the filtration, right? filtration हम यूज कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन मीन लाइक आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे, कौन शेप में उसे कन्वर्ट करेंगे और उसे फनल में लगाएंगे और ऊपर से वो मिक्सचर आप उसमें पोर करेंगे जिसमें कुछ इनसॉल्युबल कंपोनेंट है, लाइक सैंड है या समथिंग एल्स. इवन पनीर वी ऑल्सो सेपरेट द पनीर फ्रॉम द वे मिल्क. जब हम मिल्क को कोगुलेट करते हैं, मीन्स लेमन या विनेगर उसमें ऐड करेंगे, तो इट विल सेपरेट इनटू 2 कंपोनेंट, सॉलिड एंड लिक्विड. सो उसको हम सेपरेट करने के लिए, इस मिक्सचर को, सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं. इसके लिए घरों में वी कैन यूज़ द कॉटन क्लॉथ, बिकॉज इसमें पोर्स होते हैं, उसमें से वाटर आपका रिमूव हो जाएगा, मीन्स लिक्विड पार्ट, और जो आपका सॉलिड पार्ट है वो आपका, अगर फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं तो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा. इफ़ यू आर यूजिंग द क्लॉथ
बिकॉज उसमें भी पोर्स होते हैं, तो इट विल बी ऑन द क्लॉथ. सेकेंड प्रोसेस वी कैन यूज सेडिमेंटेशन, राइट. सेडिमेंटेशन ग्रेविटी पे वर्क करता है. If there is insoluble substance in the water or any liquid, so if we put the mixture in the beaker for some time undisturbed, okay, without disturbing it, so due to the gravitational force, solid component or heavier insoluble component will settle down at the bottom of the container. Like sand, if it is mixed in the water, so अगर हम थोड़ी देर के लिए उस water को रख देते हैं, तो आपका क्लियर वाटर ऊपर टॉप लेयर होगा, और जो आपका इम्प्योरिटीज और सैंड होगा दैट विल सेटल एट द बॉटम. दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट वी हैव सिमिलर प्रोसेस डीकेंटेशन. वी हैव डीकेंटेशन. डीकेंटेशन में सिमिलरली होता है, बट ये आप लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली हमारे पास हो गया है सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड में हमारे पास एवेपोरेशन एंड 3 मोर प्रोसेस. सो 4 प्रोसेसेस यहाँ पे हैं, 4 हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड में है. सो टोटल वी हैव 8 मेथड्स जो हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद भी एक कंडेंसेशन मेथड भी है कि आप मोर देन 1 मेथड जब यूज करना चाहें. सो वी विल डिस्कस दैट इन द चैप्टर इन डिटेल. ओके, सो क्लियर है. इवेपरेशन आपने देखा. आपका इवेपरेशन हम यूज करते हैं बाय बॉइलिंग वाटर, और अदर जो आपके ये प्रॉपर मेथड्स हैं फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन, सो ये हम यूज करते हैं जब आपके जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो स्मॉल साइज़ की हों. ओके, सो वी डिजोल्व इट इन वाटर एंड इम्प्योरिटी जो स्मॉल साइज़ की हैं वो हम सेपरेट कर देते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द chapter. So let's start. In our daily life there are many instances where we notice a substance being separated from a mixture of materials. So first जिसका example है, tea leaves are separated from liquid with a strainer while preparing a tea. Very much easy example कि सेपरेशन को जब आपको समझना हो तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि हम टी लीव्स स्ट्रेन करते हैं लिक्विड से. सेकेंड इज ग्रेन्स का. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन व्हेन वी सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग. मिल्क और कर्ड इज बीइंग चर्न टू सेपरेट द बटर. ओके, सो जो हम बटर बनाते हैं और कर्ड, मिल्क और कर्ड को चर्न करते हैं, तो बेसिकली हम कर्ड को चर्न करते हैं टू सेपरेट द बटर. इसमें क्या होता है कि चर्निंग में, लाइक दिस इज शोन, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड. ओके, सो इसमें हम एजिटेट करते हैं, स्टर करते हैं विग्रसली, और उस प्रोसेस से क्या होगा कि जो आपका कर्ड है उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है. राइट, फिजिकल स्टेट मीन्स इसमें जो फैट है, मिल्क में फैट है, राइट, फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, फैट मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स. सो व्हेन वी स्टर इट vigorously, this is known as churning. So during that process the physical state of fat globules change because these fat globules clumps together. वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और लिक्विड आपका अलग रह जाएगा. So, सारे फैट ग्लोब्यूल्स आपके एक साथ क्लम्प्ड टुगेदर हो जाएंगे, तो सॉलिड मीन्स अलग हो जाएगा, एंड द रिमेनिंग जो आप लस्सी बोलते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं, दैट विल बी सेपरेट. ओके, ओके, नेक्स्ट इज विजिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर. सो इसको जेनिंग प्रोसेस बोलते हैं कि जिसमें कॉटन को एक जेनिंग मशीन में आप फीड करते हैं और वो हाई स्पीड से रोटेट होती है, तो उससे आपके सीड्स अलग हो जाते हैं, फाइबर अलग हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. ओके, सो ये दिस प्रोसेस इज डन बाय सो मैनी किड्स whenever they find green chilies or any kind of chilies or any kind of food items they don't like, so they just simply separate it out, right? Some kids may don't like onion in their sabji vegetables. Some kids may not like tomatoes also and green chilies, so they simply
separate it out. Although ऐसा भी होता है कि if you like some component very much, so you just separate, pick it up and eat. That is also the separation process, right? So to you just specifically pick that. For example, some kids like raisins in the halwa or any other sweet dish, so they just pick that raisins and eat. So that is also separating process, right? So that you can relate it. Next is there in this paragraph, suppose you are given a basket containing mangoes and guavas, asked to separate them. So obviously you can do that because you know which one is mango, which one is guava. It is very much easy to separate these two kind of fruits, right? It is easy, but if the materials we want to separate are much smaller than mangoes and guavas, okay? So for example, if you are given a glass of sand with salt mixed in it, okay, so you have a glass of sand and we mix salt in it, so how you will separate the particles of sand out of salt? It is difficult process by hand, right? You can't do it by hand. So it is impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand, right? So that's why we need some methods to separate the substances. Why we need to separate substances like this at all? So is what Paheli wants to know, जो हम already बता चुके हैं. Either we want to separate the harmful substance, or we want to separate the impurities, right? Or we want to separate the unwanted or useless, जो हमारे यूज के नहीं है. Next is activity 1 is given here. So यहाँ पे है कि okay, in table 3.1 is given and we the purpose of separation is given and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3. Okay, this is the jumbled up, so हमें इसको match करना है. This is the table, right? So it is important table to understand the chapter, to understand what is the purpose and what are the separation processes. So why do we separate substances? इस concept को clear करने के लिए आपको ये table match करना है. So first, the separation process is given. Second column, purpose for which we do the separation. Okay. Third is, what do we do with the separated components? जो हमने separate किया उसका क्या करना है अब हमें, right? So first is, separate stones from rice. This is the process. Why we separate stones from the rice? Okay. So let's see. To separate two different but useful, no, stones are not useful, so ये नहीं मैच करेंगे. To remove non useful component, okay, non useful हो सकता है. Third one is to remove impurities or harmful, but stone क्या है कि impurities हैं, so second option की बजाय third option is more correct. So to remove impurities or harmful, because stones are impurities, okay. So we can match this with this. Next is what we do. तो जो हमने stones harmful impurities को separate किया है, अब हमें उसका क्या करना है? We throw away the solid component, कर सकते हैं, but ये सिर्फ component नहीं है. We throw away the impurities, ये क्योंकि impurities हैं, so we throw away the impurities. We use both, no, use हम नहीं करेंगे. We throw away the impurities, right? So ये मैच हुआ. सेकेंड है churning milk to obtain butter. So सेकेंड प्रोसेस है churning milk to obtain butter. So churning milk पर्पज है to separate two different but useful. Obviously जब हम churn करते हैं milk को, so butter and buttermilk both are the useful components, right? So हमें useful component को separate करना है. That's why we do the churning separation process. What we do with the separated components? So we throw away the solid. No, हम throw नहीं करते हैं, हम बटर मिल्क को भी कंज्यूम करते हैं. We use both the components, right? So हम दोनों ही कंपोनेंट को यूज करते हैं. तो ये आपका यहाँ करेक्ट मैचिंग हुआ, राइट? ओके, इसको हम यहीं से मैच कर देते हैं. दैट विल बी मोर रिलेटेबल. और ये इसको हम यहाँ पे मैच कर देते हैं, राइट?
थर्ड, सेपरेट टी लीव्स। टी लीव्स को हम सेपरेट करते हैं। वाई वी सेपरेट टी लीव्स? टू रिमूव नॉन यूजफुल। सो जो टी लीव्स हमने सेपरेट किए हैं ये नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, वी डोंट वांट दैट, it's not useful to drink the tea leaves, right? And purpose, the remaining one we throw away the solid components. So जो हमने leaves separate किए हैं, so हम उनको throw away कर देते हैं, right? So ये हो गया आपका मैचिंग प्रोसेस। गॉट इट? आपको समझ आया? इसको भी हम थोड़ा सा बेटर वे में कर सकते हैं मैचिंग। ओके, सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पे हम इसे करेंगे harmful component and then let's match it with this. Okay, right, now it is good, you will understand it better. Next, okay, so these are the given purpose and the way separated components are used. इस टेबल को आप बहुत अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे, it is important. Next is, we see that before we use a substance we need to separate either harmful or non useful substance that may be mixed with it. Okay, and sometime we may separate even useful components if we need to use them separately. जो churning of milk है, इसमें दोनों ही component are useful but we want to use them separately. Alright, so this is the description of the table. The substances to be separated may be particles of different size or materials. Okay, like tea leaves हैं, उनके particles का different size था. Even आप butter milk और butter वो भी डिफरेंट साइज हैं. स्टोन एंड राइस, दीज आर ऑल्सो डिफरेंट साइज. दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर. ये किसी स्टेट में भी हो सकती हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफरेंट आपके मैथड हम लेंगे. सो यही आपके चैप्टर में है, हाउ वी कैन सेपरेट. So methods of separation, we have so many methods. First is hand picking. जो हमने बताया, आप पल्सेज या राइस से जो स्टोन्स और इम्प्योरिटीज आप सेपरेट करते हैं, दैट इज़ द हैंड पिकिंग. ये हम इसलिए कर सकते हैं बिकॉज द क्वांटिटी इज लेस एंड द नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज आर ऑल्सो not very large, they are less in numbers. That's why we can use the hand picking. Otherwise, if the stock is more, impurities are more and the size is very small, so it is not even possible by the hand picking. So spread the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? No, वहाँ पे आपको stone, husk, broken grains and particles of any other grain ये सब आपको मिल सकते हैं. So you remove with your hand the pieces of stones, husk and other grain. So this method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities. So if size of impurity is larger, like pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses, जो कि आप houses में use करते हैं. Also the quantity of such impurities is usually not very large. Then we can find the hand picking method is a convenient method of separating the substances. कब? जब impurities की quantity कम हो and the size of the impurities are large, then we can use the hand picking method easily. Next method, threshing method. So threshing is, you must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the fields. So threshing हम जो farmers use करते हैं stalk से grain separate करने के लिए, that is the threshing. So stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Dry किया जाता है so that it can be separated easily और also वो फिर spoilage ना हो, moisture की वजह से ख़राब ना हो, इसलिए पहले इनको dry किया जाता है. Each stalk has many grain seeds attached to it. आप कभी फील्ड में जाएं तो आप देख सकते हैं राइस जब वो
ऑलमोस्ट आपका मेच्योर स्टेज पे है. इवन द वीट स्टॉक जब वो पकने को है, जो कि अभी टाइम आने वाला है इन फैब लास्ट एंड मार्च फर्स्ट वीक just before the harvesting. So you can see stalk has many grain seeds attached to it. So imagine the number of grain seeds in hundreds of the bundles of stalk lying in the field. So how does the farmer separates? So वो कैसे करेंगे? The process that is used to separate grain from stalk, it is known as threshing. So this is the definition of threshing. The process which is used to separate grain from stalk is known as threshing. And what happens in this process? This is the फिगर और इमेज ऑफ द थ्रेसिंग कि जो स्टोक है उसको हार्ड सरफेस पे हिट किया जाता है, और बिकॉज दीज आर द ड्राइड, so it can separate, grains will be separate from the stalk. So in this process stalks are beaten to free the grain seeds. Okay, next, threshing is done with the help of bullocks, machines. Nowadays machine are used to thresh large quantities of grain. Next process is winnowing process. Okay, winnowing, this is the winnowing process कि यहाँ पे in the direction of air जब हम इस मिक्सचर को पोर करते हैं, so your lighter weight husk will separate from the heavier weight of grain. So winnowing, make a mixture of dry sand with sawdust or powdered dry leaves. अगर हमारे पास मिक्सचर है सैंड और पाउडर ड्राइड लीव्स का, या फिर सैंड विद sawdust, right? So can you separate these two? Keep this mixture on a plate or newspaper. So look at this mixture carefully. Can two different components be made out easily? No, because their particle size is almost same and they are large in quantity. So hand picking is not possible. Are the size of particles of two components similar? Almost similar, right? So would it be possible to separate the components by hand picking? No, hand picking method से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. Now take the mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in plate or sheet. Hold the plate or the sheet containing the mixture at your shoulder height and tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. Okay, winnowing की ये बात कर रहे हैं कि जब हम एक हाइट पे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके so that एयर उसमें प्रॉपर ब्लो कर सके, और तब हम उसको अगर स्लाइड करेंगे स्लोली तो ये आपका सेपरेट हो जाएंगे. डू द बोथ कंपोनेंट सैंड एंड सो डस्ट और द पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस? नो, ये सेम प्लेस पे नहीं रहेंगे बिकॉज देयर वेट इज डिफरेंट. सो इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? यस, यहाँ पे जो विंड वर्क करेगी वो लाइटर वेट को और हैवियर वेट को सेपरेट कर देगी. सो दिस मैथड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ विनोइंग. द मैथड ऑफ सेपरेटिंग components of a mixture is called winnowing. Means winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. Okay, so winnowing is to separate heavier and lighter components by blowing air. So वो हो जाता है आपका winnowing. But हम winnowing कब यूज कर सकते हैं? When impurities have different weights. Their weight is different. One component must be lighter, one component must be heavier. Only then winnowing process is useful. Hand picking कब यूज है? When quantity is small and there is a size difference between impurities and the grain, then we can use hand picking. Threshing basically it is used to separate grains from the stalk. All right, next is, okay, so this winnowing is used by farmers to separate lighter husk particles from the heavier seeds of grains, right? The husk particles are carried away by the wind and the seeds of grains get separated and form a heap near the platform for winnowing. ये आपका heap कहलाता है, ये जो शेप बन जाती है, that is known as heap of grain, right? So the separated husk is used for many purposes.
ये हम यूज कर सकते हैं fodder for cattles and grains are consumed by human beings. We can use it in many ways by making dalia, by making wheat flour and your Maggi pasta refined by refined flour, so we can use it in different ways. नेक्स्ट इज वी हैव सेविंग प्रोसेस. सो सेविंग हम कब करते हैं? सेविंग जैसे आप व्हीट फ्लावर को जब सीव करते हैं, सो व्हेन इम्प्योरिटीज आर लार्ज इन नंबर एज वेल एज साइज. ओके, सो वहाँ पे हम सेविंग प्रोसेस को यूज करते हैं. बट सेविंग में आपका जैसे सेविंग को पेपल्स एंड स्टोन्स में भी यूज किया जाता है. ओके, सो समटाइम्स यहाँ पे आप देखेंगे सेविंग प्रोसेस का. यस, समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश with flour, so we need to remove impurities and bran that may be present in it. so wheat flour से हम impurities as well as bran जो कि इसी का कंपोनेंट है उसको भी सेपरेट करते हैं, जो ब्राउनिश आपका सीव पे रह जाता है. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. Okay. So in a flour mill, impurities like husk. So flour mill में भी आपके जो husk हैं, stones हैं, removed होते हैं from flour before grinding it. So ये आपके flour mill में भी modern जो flour mills होते हैं इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में जो यूज होती हैं, तो वहाँ पे आपके ग्राइंडिंग से पहले, व्हीट ग्रेन को ग्राइंड करने से पहले देयर इज अ cleaning process that is known as cleaning. So husk and stones, these are removed before the grinding. So usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stone, wheat stalk, husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. So it is also at the construction site it is used to separate pebbles and stones from the sands. आपके जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि पेबल्स एंड स्टोन्स आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, एंड ऑप्शंस विल बी हैंड पिकिंग, ओके, ऑप्शन विल बी विनोइंग एंड ऑप्शन विल बी थ्रेसिंग एंड वन ऑप्शन you will find the saving. So आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जो पेबल्स एंड स्टोन्स हम सेपरेट करते हैं सैंड से, दैट इज बाय सीविंग. व्हीट फ्लावर से इम्प्योरिटीज एंड ब्रांच आर सेपरेटेड बाय द सीविंग. ओके, सीविंग हम बेसिकली यूज, इट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. ऑलराइट, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 4 टाइप्स ऑफ सेपरेशन मैथड्स. सो यहाँ पे एक बार स्मॉल उसको रिवाइज कर देते हैं. 1 वी डिस्कस्ड हैंड पिकिंग. ओके, सेकेंड we discussed threshing. Okay, and third was winnowing, and fourth it is the sieving. Okay, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट is the activity 4. Activity 4 है bring a sieve and small quantity of flour from the home. Okay, सो ये अब हमें डिस्कस करना है. सीव फ्लावर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज एंड मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर. ओके, सो बेसिकली हमें फ्लोर और चॉक, पाउडर्ड चॉक को मिक्स करना है. नाउ कैन वी सेपरेट द फ्लावर फ्रॉम द पाउडर्ड चॉक बाय सेविंग? नो, बिकॉज सेविंग हम तब यूज करते हैं जब आपके इम्प्योरिटीज़ का जो साइज है वो डिफरेंट हो. यहाँ पे दोनों ही पाउडर फॉर्म में है, सो वी कांट यूज द सीविंग प्रोसेस. सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज. ओके, ओनली देन वी कैन यूज द सीविंग प्रोसेस. नेक्स्ट वी हैव सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. ओके, सो ये है जब आपका एक कंपोनेंट लिक्विड होता है. Okay, sometimes it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing hand picking, and there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. So how are such impurities separated from rice or pulses before cooking?
Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. Okay, so हम इनको dust को water की help से separate करते हैं. So these impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? ओके जो भी आपका हैवियर होगा वो आपका सिंक हो जाएगा बॉटम पे. दे हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर. When the heavier component is mixture settles after water is added, this process is known as sedimentation. So sedimentation होता है कि आप जब मिक्सचर को जिसमें आपका हैवियर और लाइटर दोनों कंपोनेंट हो और उसको आप रख देते हैं फॉर फ्यू टाइम, सो जो सेटल हो जाता है आफ्टर वाटर इज एडेड, सो दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. एंड व्हेन द वाटर along with dust is removed, the process is decantation. वन इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन के बाद जब हम उसे टिल्ट करके वाटर विद डस्ट उसको जब रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डीकेंटेशन बोलते हैं. सो लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन. सो यहाँ पे आपको दो प्रोसेस देखने हैं. सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स. ये हम लिक्विड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और सॉलिड एंड लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं. लिक्विड के लिए कब? they do not mix with each other, okay, then we can use it. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. कैसे? If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers, okay, because they are not soluble, so they will make the two separate. अगर इसमें से एक लिक्विड और एक सॉलिड हो तो भी उनकी दो डिफरेंट लेयर्स होंगी, बिकॉज वन हैवियर कंपोनेंट विल सेटल डाउन, ओके. एंड इफ दे आर टू लिक्विड्स, so they can also be separated because they form two different layers. So the component that forms the top layer then can be separated by decantation. Decantation simply हम sedimentation के बाद परफॉर्म कर रहे हैं कि अपर लेयर को हम सेपरेट कर लेते हैं. Let us again consider a mixture of solid and liquid, right? So after preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Okay, usually we use strainer. हम टी लीव्स को रिमूव करने के लिए स्ट्रेनर यूज करते हैं. अगर हम डीकेंटेशन यूज करें, ओके, जब हम टी को कंटेनर से निकालेंगे तो बॉटम पे आपके टी लीव्स रहते हैं, अपर में आपके टी होती है, तो हम उसे टिल्ट करके सेपरेट कर सकते हैं, बट स्टिल इसमें रह जाते हैं कुछ इम्प्योरिटीज. सो इट हेल्प्स अ लिटिल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? यस, कुछ टी लीव्स स्टिल उसमें रह जाते हैं. नाउ पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर. डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? यस, यहाँ पे हमारे सारे टी लीव्स स्ट्रेनर में रह जाएंगे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन. सो इट मीन्स ऑल दीज थ्री प्रोसेसेस हम ऐसे यूज करेंगे कि सेडिमेंटेशन सबसे पहले, कि जिसमें हम जो भी आपका मिक्सर है आइदर वो सॉलिड और लिक्विड है या फिर सॉलिड्स है, जिसमें आपके टू लेयर्स बन जाए. सॉलिड एंड लिक्विड है तो सॉलिड और लिक्विड में जो आपका हैवियर है वो सेटल डाउन हो जाएगा, राइट. सो अपर लाइटर लेयर को हम सेपरेट कर लेंगे. इफ बोथ आर लिक्विड्स एंड इनसॉल्युबल देन ऑल्सो वी कैन यूज द दिस प्रोसेस डीकेंटेशन, कि उसको हम टिल्ट करके अपर लेयर को सेपरेट कर लेंगे. उसके बाद भी अगर रह जाता है तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जिसमें हम फिल्टर पेपर या कॉटन क्लॉथ जिसका कोई पोर साइज हो उससे हम सेपरेट कर सकते हैं. So which method of separating tea leaves from prepared tea is better? So इसमें for prepare tea leaves filtration is better because filtration के बाद ही सारे आपके जो tea leaves हैं वो separate हुए हैं, means strainer जो कि आपका filtration process. So let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink?
Sometimes we also get the muddy water. So the water collected from ponds or rivers may also be muddy. वो भी muddy water होता है. तो उसको हम कैसे separate कर सकते हैं, कैसे हम mud को water से separate कर सकते हैं. So let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. ओके सो क्योंकि सॉइल वाटर में इनसोल्यूबल है तो यहाँ पे हम अपना सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, राइट. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन आपका सॉइल एंड वाटर मिक्सचर है, इसको हम कुछ टाइम के लिए स्टैंड कर देंगे फॉर फ्यू मिनट. सो इम्प्योरिटीज विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम. देन आपका जो उसको टिल्ट करके जब निकालेंगे तो अनडिजोल्व मटेरियल जो है, सॉइल है, वो जो बॉटम पे सेटल हुआ है, सिंक हुआ है, दैट विल बी एट द बॉटम. अपर लेयर विल बी सेपरेटेड. ओके, दिस इज डिकेंटेशन, राइट. और अगर जब हम डिकेंटेड जो आपका आ जाता है, इसको जब फिल्टर करेंगे तो वी विल गेट द मोस्ट प्योर फॉर्म. सो एक्टिविटी 5 अगर हम देखें तो कलेक्ट सम मडी वाटर. ओके, ये हमने कलेक्ट किया. इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास एंड लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. हमें कुछ टाइम के लिए इसे रखना है सो दैट सेडिमेंटेशन कैन वर्क. ओके, सो ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर. वाई? ये इसलिए सेटल हो गया है बिकॉज ये इनसोल्यूबल है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. These will settle or sink at the bottom. इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, राइट. सो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन जब आपके इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हो. नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. जो इट मीन्स अब हम डिकेंटेशन कर रहे हैं. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन टू द अनदर ग्लास. What will you call this process? This process is known as decantation, right. Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter. Yes, यहाँ पे आप देख सकते हैं it is still muddy. So now filter it. Did the tea strainer work? नो, यहाँ पे टी स्ट्रेनर वर्क नहीं करेगा बिकॉज टी स्ट्रेनर द पोर साइज ऑफ टी स्ट्रेनर इज लार्ज एंड मड इज योर स्मॉलर इन साइज. सो लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ. पीस ऑफ क्लॉथ से हम करेंगे. इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स. सो दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर. सो इट मीन्स थर्ड प्रोसेस हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे. सो इफ द वाटर इज स्टिल मडी इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर बिकॉज फिल्टर पेपर का पोर साइज और भी कम होता है एज कम्पेयर टू द पोर साइज ऑफ क्लॉथ. ठीक है. सो अगर इससे भी ये रह जाता है फिल्ट्रेशन से, क्लॉथ से फिल्टर करने से, सो वी कैन यूज अ फिल्टर पेपर, राइट. सो ए फिल्टर पेपर इज़ वन. फिल्टर पेपर ये आपका फिल्टर पेपर जो आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं, इसको हम कोन शेप में बना लेते हैं. फर्स्ट फोल्ड देन सेकंड फोल्ड एंड वी मेक इट इन ए कोन शेप और उसको फनल में हम अटैच करेंगे. सो फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर. ओके, सो ये हो जाता है आपका फिल्ट्रेशन. सो ये फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट. सो ये स्टेप्स आपको दिखा रखे हैं. फिल्टर पेपर फोल्डेड in the form of a cone is fixed onto a funnel and the mixture is then poured onto the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. Only जो liquid part है आपका वो आपके कंटेनर में आएगा और जो आपका सॉलिड है वो आपके फिल्टर पेपर पे रह जाएगा. सो इम्प्योरिटीज जो आपकी हैं वो आपके यहाँ पे रह जाएंगे. सो यू कैन से सॉलिड पार्टिकल्स, impurities आप. okay, fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of the pulp. हम जब जूस बनाते हैं तो उसमें उसके सीड्स और कुछ पल्प रह सकते हैं, so we can filter it.
So the method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese. जो पनीर हम प्रिपेयर करते हैं घरों में, तो उसको भी हम क्लोथ से फिल्टर करते हैं. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. क्योंकि उससे क्या है, जो हम टर्म यूज करते हैं कि दूध फट जाता है, कोगुलेट हो जाता है. सो लेमन जूस, लेमन में आपका सिट्रिक एसिड होता है. व्हेन वी ऐड citric acid, or we can use vinegar in which there is acetic acid. So when we use these lemon juice or vinegar in the boiling milk, so it coagulate the milk. So this gives a mixture of particles of solid paneer. So यहाँ पे जो solid होगा वो पनीर है, and a liquid जिसको हम बटर मिल्क, और ये आपका बेसिकली वे प्रोटीन होता है. So the paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. ठीक है. So यहाँ पे हमने जो आपका सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है और फिल्ट्रेशन है, वो सब हमने यहाँ पे किया. So यहाँ पे ये थोड़े डायग्राम्स हैं कि सेडिमेंटेशन कैसे वर्क करता है. So ये भी आप देख लेंगे. सेडिमेंटेशन मीन्स व्हेन पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, मीन जब आपके कोई पार्टिकल्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ओके, सस्पेंडेड रहते हैं, तो अगर हम कुछ टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल 30 मिनट के लिए उसको रख देते हैं, सो पार्टिकल सेटल्ड ऑन बॉटम, ये बॉटम में सेटल हो जाते हैं. ओके, सो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉलिड पार्टिकल्स हैवियर देन वाटर बाय ग्रेविटी, ओके, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. सो सेडिमेंटेशन को आप समझ सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉलिड पार्टिकल्स, राइट. इसमें आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि बॉटम पे सिंक कर गए हैं, विच आर इवन हैवियर देन वाटर. ओके, वो हैवियर होंगे तभी तो सिंक करेंगे, बाय ग्रेविटी, बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. सो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. डिकेंटेशन आपका क्या है कि आपका मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल, अगर तो वो आपके टू लिक्विड हैं, अगर तो ये सॉलिड वन सॉलिड ही है तो हम इसको जस्ट टिल्ट करेंगे और आपका अपर जो लिक्विड पार्ट है वो दूसरे कंटेनर में रह जाएगा और इम्प्योरिटीज वन इसी कंटेनर में रह जाएंगे. ओके, और अगर आपके पास इमिसिबल लिक्विड्स हैं विद डिफरेंट डेंसिटीज, यहाँ पे भी इनका डेंसिटीज डिफरेंट होना चाहिए, देन ओनली वी कैन यूज द डिकेंटेशन, राइट. वाटर एंड ऑलिव ऑयल, सो दिस इज द लिक्विड इन लिक्विड. ओके, सो यहाँ पे आपके इमिसिबल लिक्विड हैं. देन मिक्सचर इज पोर्ड इनटू ए फनल विद ए टैप टू द बीकर, इसका जो बीकर में टैप है. सो हायर डेंसिटी लिक्विड सेटल्स एट द बॉटम, सो जिसका डेंसिटी हायर है वो सेटल हो जाएगा. यहाँ पे वाटर का हायर होता है एज कम्पेयर टू ऑयल, सो ऑयल आपका फ्लोट करता है. सो टैप इज ओपन टू लेट आउट द हाई डेंसिटी लिक्विड, सो जो भी आपका हाई डेंसिटी है वो नीचे बॉटम से आप दूसरे कंटेनर में ले लें, और आपका जो टॉप लेयर है वो आपका इस कंटेनर फनल में रह जाएगा. टैप इज क्लोज्ड एज सुन एज द लो डेंसिटी लिक्विड गेट टू द स्पाउट, सो ये जैसे ही यहाँ पे आता है इसको स्टॉप कर दे. ऐसे हम लिक्विड के लिए भी डिकेंटेशन यूज कर सकते हैं. ओके, स्टिल अगर इसमें इम्प्योरिटीज आपको लगती हैं लाइक इसमें और इसमें, सो यू कैन यूज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस आइदर बाय यूजिंग द कॉटन क्लॉथ और बाय यूजिंग द filter paper which has very less mesh size और pore size. So for today हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, दे कीवर्ड्स, दे समरी, वी विल डू ऑल दिस. सो लास्ट जो हमने 4 प्रोसेस हमने की थी, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड सीविंग, उसके बाद हमने 3 प्रोसेसेस की हैं. सेडिमेंटेशन, उसको भी थोड़ा हम लिख लेते हैं. आज हमने जो 7 प्रोसेस की, 4 हम लिख चुके हैं. उसके बाद हमने किया है सेडिमेंटेशन, ओके, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ओके, डिकेंटेशन एंड
one last is the filtration. Okay, so these three process हमने लास्ट में किए हैं. So separation के लिए जो sedimentation है, the process in which insoluble impurities settle at the bottom to form sediment. Okay, so वहाँ पे हम sedimentation यूज करते हैं कि सैंड है और वाटर है, अगर उसको हम बीकर में लेंगे तो वो जो सेटल डाउन हो जाते हैं उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं. सो सेडिमेंटेशन इज प्रोसेस इन विच इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल. तो यहाँ पे इनसोल्यूबल जो भी रहेंगे आपके वो सेटल होते हैं. इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम ऑफ लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट. ओके, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट. इससे हम क्या सेपरेट करते हैं नॉर्मली, क्लियर वाटर फ्रॉम द मडी वाटर. सो क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर. सो इसके लिए हम वन इज सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं. सेकेंड इज डीकेंटेशन. डीकेंटेशन क्या प्रोसेस होती है? डीकेंटेशन होता है कि जिसमें हम जेंटली पोर करते हैं जो क्लियर लिक्विड रह जाता है इनटू अनदर बीकर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट. ओके, यही था डीकेंटेशन जो हमने यूज किया कि हम कंटेनर को टिल्ट करते हैं और क्लियर जो अपर लेयर है उसको हम अनदर किसी बीकर में लेते हैं और जो भी आपका सेडिमेंट है वो आपका रिमेनिंग रह जाता है. सो ये हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ जेंटल. ओके, प्रोसेस ऑफ जेंटली पोरिंग क्लियर लिक्विड इनटू अनदर बीकर. ऑल राइट, without disturbing the sediment. सेडिमेंट. ओके, वो आपका हो गया डिकेंटेशन. फिल्ट्रेशन क्या है कि जिसमें हम आप अपने जो बहुत ही फाइन साइज के इनसोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम लिक्विड सॉलिड मिक्सचर. ओके, और कैसे? बाय पासिंग थ्रू ए suitable porous material either filter paper or the cotton cloth. So liquid जो obtain होता है filtration को से उसको हम बोलते हैं filtrate, right? और इसका एक एग्जांपल, टी इज फिल्टर्ड थ्रू अ स्ट्रेनर. स्ट्रेनर का भी एक पोर साइज होता है तो वो भी फिल्ट्रेशन कहलाता है. सो फिल्ट्रेशन आप याद रखने के लिए समझ सकते हैं. सो फिल्ट्रेशन इज प्रोसेस by which very fine, okay, very fine insoluble solids can be separated. Okay, insoluble solids can be separated from a liquid solid mixture, right, by passing it through a suitable porous material. Through a suitable porous material. एग्जाम्पल किस इसका रहेगा? लाइक फिल्टर पेपर. ओके, like filter paper. So the liquid obtained after filtration is filtrate. जो हमारा फिल्टर पेपर से नीचे जो आता है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं. ओके, सो द लिक्विड obtained, क्लियर जो है आपका प्योर जो लिक्विड है obtained after filtration is called filtrate.
ऑलराइट, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टी इज फिल्टर्ड यूजिंग अ स्ट्रेनर, राइट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।